प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हैदर इंग्लिश अमेजिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD। सबसे पहले आप जब कहीं पर भी कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है ना, तो वहाँ के जैसे आप का बच्चा एक इंग्लिश मुल्क में पैदा हो गया, तो वह वहाँ पर जो है ना, वहाँ के लोगों की बोलचाल से इंग्लिश सीखता है। जैसे वहाँ पे बोला जाता है पानी को वाटर, और जैसे हमारे खाने को बोला जाता है फूड। तो सबसे पहले जो है बेसिक किसी भी लैंग्वेज को सीखना या बोलना होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में आपसे गलतियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप बोलें। और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, फिर उसको प्रोनाउंसिएशन को आप सही करते जाएं। पर किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसमें गलतियां होना लाजमी है, तो आप गलतियां करने से मत डरें और ना शर्माएं। आप बोलें। आप अपनी डेली घर की जो रूटीन की चीज़ें हैं उन्हें इंग्लिश में बोलें। जैसे आपके कपड़ों को क्या बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं। आपके टूथब्रश को टूथब्रश क्यों बोला जाता है, टूथब्रश, क्योंकि वो ब्रश मैंने साफ करने वाला। और टूथब्रश, टूथब्रश मतलब दांत, ब्रश मैंने साफ करने की झाड़ू, या जो भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डेली जो आपके वर्ड आपके घर में यूज होते हैं उन्हें आप इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, बचपन में जैसे आपको पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, हैदर अमेजिंग 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 जो कोर्स है, हैदर अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स, मैं आपको सिर्फ बेसिक बात ही बताऊंगा। सबसे पहली बेसिक बात होती है हमारी ABCD। ABCD में हमारी क्या होता है, ABCD। ये हमारे कितने वर्ड होते हैं, ये तो हमें सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें 26 वर्ड होते हैं। 26 यानी पूरे वर्ड जो हैं 26 हैं, लेकिन उनमें वावल कितने हैं, वावल, वावल, वावल्स बोलते हैं जो स्वर, जिनसे ये लैंग्वेज की मात्राएं बनती हैं। ये जैसे हमारे ये सारे जो ABCD के वर्ड हैं, इसमें जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और हमारे जो हैं 5 वावल होते हैं, 5 वावल होते हैं। तो टोटल टोटल कितने वर्ड हो जाते हैं इसके अंदर, टोटल वर्ड जो है इसके अंदर हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं 26। 5 वावल्स मिला के 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक जिनको बोल जाते हैं, कॉन्सो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होते हैं, और और उसके बाद वावल होते हैं। तो इस प्रकार से इसके 5 वावल ऐड करके जो है टोटल 26 वर्ड बने हैं। तो बस बेसिक स्ट्रक्चर यही है। सबसे पहले आपको ABCD आनी चाहिए, जो भी बचपन में हमें सिखाया जाता है। कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो ABCD, तो ये बताया जाता है। स्मॉल लेटर्स प्लस कैपिटल लेटर्स। पहले आप अपने घर पर इस ABCD को लिखने की ट्राई करें। फिर इस चीज के बाद सबसे बेसिक ज्ञान, मैं तो आपको सिर्फ एक बेसिक ज्ञान बता रहा हूँ। ये हमारी पहली स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की लैंग्वेज है, जहाँ से आपका बेस शुरू होता है कि ABCD कैसे लिखी जाती है। ABCD के बाद उसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, स्वर क्या है, वावल्स क्या है, और कॉन्सोनेंट्स क्या है आपके, जो भी है इसमें। एक जैसे वाई है, वाई जो है एक अपवाद है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये जो है व्यंजक के रूप में भी, कॉन्सोनेंट्स के रूप में भी प्रयोग होगा, व्यंजक, व्यंजक के रूप में भी प्रयोग होगा, ये व्यंजक भी होगा, और एक मात्रा भी होगा। ये वाई एक कॉन्सोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग कई जगह पे मात्रा के तौर पे भी होता है, और कई जगह पे इसका प्रयोग जो है यानी व्यंजक के रूप में भी होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। पहले आपके ABCD है, ABCD में कितने वर्ड होते हैं, 26, ABCDEFGHI JK बिला बिला बिला। उसके बाद आपके वावल्स हैं 5। वावल्स कौन कौन से हैं आपके, मैं उनको भी कवर करा देता हूँ। वावल्स होते हैं आपके A, A, E, I, O, U।
ये ही मात्राएं बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, जो भी आपके बनेंगे इनसे, इससे स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिक बात ये बता दिया आपको, मेन पॉइंट स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। उसके बाद आपके जो डेली की जो घरों में बातें होती हैं वो सब आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों इस हैदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। जो भी मेन मेन पॉइंट होते हैं ना आपके बेसिक, घर में क्या यूज होता है, क्या नाम है, क्या चीज़ों के वो है। पहले तो आपको बताया जाएगा दिनों के नाम। जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, वो अपने माँ बाप से सीखता है लैंग्वेज, जो उसकी मदर लैंग्वेज होती है, उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है। तो सबसे मेन पॉइंट आता है, हम किसी भी भाषा को बचपन से जब हम स्कूल में जाते हैं, ABCD सीख ली, वो सीख ली, तो हम क्यों भाषा को नहीं सीख पाते? क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ भाषा को रटते हैं, सीखते नहीं। अगर हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझे, एक बच्चा क्यों सीख जाता है लैंग्वेज? क्योंकि बच्चा जो है वो बेसिक चीज़ों को पकड़ता है, वो समझता है माँ ने पानी को क्या बोला, वाटर। माँ ने खाने को क्या बोला, फूड। तो वो इस तरह से वो इन चीज़ों को आप अगर माइंड में रखेंगे, एक एक पॉइंट को, तो आप डेली हर वर्ड को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे प्यारे दोस्तों। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे समझाने का यही है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, गो, गो मैंने क्या होता है, जाना, जबकि ये गलत है। हमारा गो का मतलब होता है जाओ, क्या होता है, जाओ। और इसी तरह से गो का मतलब होता है, गो का मतलब होता है जाना नहीं होता, गो का मतलब होता है जाओ। तो इसलिए हमारा सही वर्ड क्या है, जाओ। लेकिन आपके टीचर बेसिक से जब आपके स्कूलों में पढ़ाते हैं, छठी कक्षा से जब ABCD शुरू होती है, तो गो का मतलब जाना बताते हैं। सारी जो आज तक की किताबें लिखी हैं उनमें सिर्फ गो का मतलब जाना लिखा है, और कम का मतलब आना लिखा है। कम का मतलब आना लिखा है, ये भी गलत है। कम का मतलब होता है आओ। अब आप देखते हैं किसी को, अब हम इंग्लिश बोलते हैं जब कहीं किसी अंग्रेज के यहाँ पे जाते हैं, तो कहता कम, कम। कम का मतलब होता है आओ, और गो का मतलब होता है जाओ। तो ये बेसिक पॉइंट है आपके समझने के। कम का मतलब होता है आना, और गो का मतलब होता है जाओ। आना नहीं होता कम का मतलब, मेरा कहने का मकसद ये है। तो लोग यही बताएंगे आपको, जो भी स्कूलों में पढ़ाते हैं हमारे नॉर्मली टीचर जो है, बस बेचारे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको खुद इंग्लिश नहीं आती है। बस वो बच्चों को चाहते हैं कि किसी तरह से पास हो जाएं, 10वीं पास कर लें, छठी कक्षा पास कर लें, इंग्लिश पास कर लें, बस उनका रोटी रोजी चलती रहे। मैंने तो बेसिकली यही देखा है। मैं अपने टीचरों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे टीचर्स जो हैं बचपन में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने यही सर्च किया है। लेकिन मैं आया सऊदी अरब या अदर कंट्रीज, कहीं पर भी जाता हूँ, देखता हूँ, तो लोग हमेशा जो ये यूज वर्ड करते हैं ना, गो मैंने जाना, कम मैंने आना, ये गलत है। इसका मतलब होता है जाओ, इसकी एक पूरी भाषा है, आओ। और इसका मतलब जैसे प्ले, प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, प्ले इसका मतलब होता है, जैसे इसमें लिख देते हैं खेलना, हमें बचपन में पढ़ा जाता है खेलना, ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है, आना गलत है, जाना गलत है। खेलने का मतलब होता है, इसका मतलब प्ले का मतलब होता है खेलो, प्ले का मतलब होता है खेलो। जब तक मेरे दोस्तों आप बेसिक चीज को नहीं समझेंगे, आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको उसको सही तरीके से समझना होगा। आज तक हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में लिखा होता है क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। क्रियाएं जो है यहाँ पे क्रिया के बारे में बोला जाता है, वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है। वर्ब बोला जाता है फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब, यानी ऐसे वर्ब बता दिया जाता है, थर्ड वर्ब। तो ये क्यों, ये हमारी जबकि बेसिक जो है, अब हमें जो नॉर्मली है, अगर आपको पढ़ना है और समझना है, तो 5 वर्बें समझ के चलना होगा। पहली वर्ब जैसे गो का है, गो, गो की क्या बनेगी, वेंट। उसके बाद थर्ड क्या बनेगी, गोन। ये पढ़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वर्ब की इसके अतिरिक्त अगर आपको लैंग्वेज को सही से समझना है, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, तो आपको वर्ब की 5 फॉर्में समझ के चलना पड़ेगा। तो फोर्थ फॉर्म आपकी होगी, जिसमें हम इसके साथ लगाते हैं आईएनजी, आईएनजी, जिसमें जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में परफेक्टली यूज हो जाती है। तो आपकी इसके हिसाब से, मैं ये तो हमारी हमने बेसिक पढ़ी, लेकिन जो हम आप अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास चौथी जो फॉर्म होगी, फोर्थ फोर्थ वर्ब होगी आईएनजी, यानी इसका मतलब गोइंग, गोइंग लगेगा। और आपकी एक पांचवी फॉर्म होगी, पांचवी फोर्थ फाइव्थ वर्ब आपकी होगी, फाइव्थ वर्ब होगी टू गो। अब मैं आपको इनका बात बता देता हूं। जो गो का मतलब होता है, गो का मतलब यहां पे क्या होता है, गो का मतलब होता है जाओ। आप और भी ऐसे कई फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जाओ। और वेंट का मतलब होता है
गए यानी वो जा चुके हैं, वो गए गए थे, ये गए थे में वर्ड आ जाता है, ये पास्ट में आ जाता है। गए, गए थे, गया, ये कुछ भी हो सकता है। गए, 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 गया था, गया, गए, गया था, या गया था, ये पास्ट रूप है। और गोन, जा चुका यानी क्रिया समाप्त हो चुकी, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो आपका नहीं यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। यानी क्रिया हो चुकी है, वह जा चुका है, वह गया था। वेंट जो है पास्ट के रूप में होगा, ये पास्ट फॉर्म में है। तो गोन जो है आपका ये थर्ड फॉर्म है, यानी क्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी जा चुका है या जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी प्रयोग होगा। जा चुका था, जा चुका है, इसके लिए मतलब हैज हैव का प्रयोग होगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा टेंसेज में। लेकिन मैं बता रहा हूं इस तरह से ये क्रियाओं के वर्ब के विरब का मतलब क्रिया होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, और फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये आप बेसिक जो इंग्लिश की किताबें आती है ना, वो इंग्लिश स्पोकन कोर्स, उसमें भी बताया जाता है दोस्तों। लेकिन आपको कोई भी जड़ की बात नहीं बताता। जड़ मेन यही है, बचपन से हम 3 वर्ब ही पढ़ते आए हैं, गो, वेंट, गोन। लेकिन आपकी फोर्थ फॉर्म बनती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आती है, उसका मतलब होता है गोइंग। गोइंग का मतलब क्रिया चल रही है, जा रहा है, रहा है, ये है। और टू गो का मतलब जाना, यानी उसे जाना पड़ा, वो जाना आएगा यहाँ पे। टू गो का मतलब जहां पे ना लगा रहे वहां पे टू लगाना है। तो दोस्तों यह है बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ आपको इंग्लिश का मैंने बताया। अगर आपको इसको नोट करना है, आप इसको नोट करते जाएं। बचपन से मैं ये नहीं कहता कि आप अपना बेसिक पॉइंट भूल जाएं। आप बचपन से आप अच्छे से, अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एबीसीडी को समझे। फिर एबीसीडी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। पर मैं आज उन अच्छे टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ चुके हैं किताबें, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं आता, उनके अंदर हेजिटेशंस है। वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को सही करें, प्रोनाउंसिएशन को सही करें। आप इंग्लिश मूवीज देखें, आप लोगों का स्टाइल देखें। हर देश में हर हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट होता है। आप सऊदी अरब में जाएं, उनका इंसेंट देखें, वो डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंट है। आप इंडियन इंसेंट में बोलेंगे, आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे, आप इंग्लैंड के एक्सेंट में बोलेंगे, वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जब मिलोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने घर में तो आप प्रैक्टिस करें, लेकिन आप लोगों से भी बोलें, उनसे भी बातचीत करें, लेकिन आप एक माहौल बनाएं। मैं मानता हूं पहले आपको हेजिटेशन होगी, शर्म आएगी, लोग बोलेंगे अंग्रेज की औलाद है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे दोस्तों। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने बेसिक स्ट्रक्चर के डेली कुछ ना कुछ 5 वर्ड्स जो बेसिक रोज बोले जाते हैं उन्हें रिमेंबर रखना होगा। और उसके हिसाब से ही मैं आपको इतनी इंग्लिश सिखा दूंगा जो आप 7 साल में नहीं सीखे, वो मैं आपको 7 दिन में बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो इस तरह से आप ये नॉर्मली बेसिक पॉइंट पकड़े इंग्लिश में, और आप जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो बड़ी हो रही है, आज सिर्फ 13 मिनट में सिर्फ मैंने इतना ही बताया। कल मैं आपको और स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज मैंने मेन पॉइंट आपको बताया कि हमारी जो बेसिक पॉइंट है वो एबीसीडी हो गए, वावल्स हो गए, वावल्स ए ई आई ओ यू, इनसे मात्राएं बनती हैं। ये आप पढ़ चुके हैं बहुत सारी किताबों में, जो आप आपने देखा होगा ना, बसों में बेचने वाले मिलते हैं भाई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये लो ए, उसमें फिर बेसिक बताया जाता है, उसमें ए से आ ओ ए ये सब बताया जाता है। ए से ये बनता है, ए की मात्रा ये है, और ये यानी वाई की मात्रा ये है। तो वाई जो है यहाँ पे अपवाद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वाई का प्रयोग कई जगह पे वो क्या नाम है व्यंजक के रूप में होगा, कॉन्सोनेंट के रूप में होगा, और कहीं पर इसका प्रयोग जो है आपका वो यानी मात्रा के रूप में होगा। तो इसलिए वाई जो है एक वो है, क्या नाम है, अपवाद है। वैसे हमारे 5 वावल हैं, 5 मात्राएं हैं इंग्लिश में, और 21 कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजक हैं जिनके साथ में मात्राएं लगानी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो बताई जाए, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। तो आप हमेशा ये जो आपको बताया, गो का मतलब जो है आज तक बताया गया है जाना, वो गलत है, इसका मतलब होता है जाओ। कम का मतलब जैसे आज तक बताया गया है आना, वो गलत है, इसका मतलब है आओ। और प्ले का मतलब जैसे बताया गया खेलना, इसका मतलब गलत है, ये खेलना, ये आज तक ये गलत ही पढ़ाया गया है, इसका मतलब है खेलो। और भी कई वर्ड हैं दोस्तों, गेट, गेट मतलब गेट मैंने प्राप्त करो, प्राप्त करना नहीं होता, प्राप्त, प्राप्त हुआ, प्राप्त हो किया, प्राप्त हुआ, यानी गेट का मतलब ऐसा होता है, गेट द, ये मतलब उनका मतलब यानी जैसे जाओ, तो जाओ, करो,
प्राप्त करो, या ऐसा होता है। यानी ना नहीं लगता, ना जहां पे लगागा वहां का रूल है इंग्लिश में टू गो, टू कम, टू टू प्ले, ये है, यानी खेलना, जाना, अगर इन वर्डों को सही समझा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ही बेसिक बात। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।